इसराइल की बमबारी, गजा जख्मों से चूर, अस्पताल पर हमला, 500 से ज्यादा अफराद शहीद, अस्पताल की इमारत जमीन बोस, लाशों के ढेर, शहीद होने वालों में मरीज, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के अस्पताल पर हमले की शदीद मजम्मत, अस्पताल पर होने वाले हमले में सैकड़ों फलस्तीनी शहरियों की हलाकत से खौफजदा हूँ, मुतासरीन के अहले खाना के साथ हैं। अस्पतालों और तिब्बी अमले को बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का बयान, आलमी इदारे सेहत ने भी अस्पताल पर इसराइली हमले को काबिल मजम्मत करार दे दिया। अमेरिका ने गजा के लिए इंसानी इमदाद की करारदाद वीटो कर दी। 15 रुकनी इस्लामी कौंसिल में 12 वोट करारदाद के हक में पड़े। इंसानी इमदाद की करारदाद ब्राजील की जानिब से पेश की गई, जिस पर वोटिंग हुई। जद्दा में गजा की सूरत हाल पर OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। इसराइल को इंसानियत के खिलाफ घिनौने जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ वहशियाना जाहिलियत का खात्मा यकीनी बनाने के लिए हंगामी इक़दाम करे। गजा पर मुसल्लत करदा मुहासरा फौरी खत्म किया जाए। खित्ते में अमन गैर कानूनी इसराइली कब्जे को खत्म किए बगैर मुमकिन नहीं। अक़वाम आलम UN करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। OIC इजलास का एलामिया जारी। आलमी बरादरी से गजा में कत्लेआम रोकने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालिबा। अमरीकी सदर का दौरा इसराइल, वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात, इसराइल का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। दौरा करने का मकसद ये वाज़े करना है कि आप अकेले नहीं, इसराइल के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। खामोशी से नहीं बैठे रह सकते। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हमास दाइश का दूसरा नाम है। दीगर ममालिक और गिरोह इसराइल पर हमले का सोचें भी मत। अमरीकी सदर जो बाइडन की तंबीह। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के खिलाफ फ़लस्तीन में 3 रोज़ा सोग, परचम भी सड़ने को। सदर महमूद अब्बास का कहना है कि इसराइल गजा में जो कुछ कर रहा है वो नस्ल कुशी है। खामोशी अब किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों का कत्ल रुकवाना होगा। गजा में अस्पताल पर हमले का रद्द अमल, फ़लस्तीनी सदर ने अमरीकी हममनसब से मुलाकात मनसूख कर दी। गजा में अस्पताल पर इसराइली बमबारी के बाद उर्दन भी नाराज। ओमान में 4 मुल्की सरबराही इजलास मनसूख। अमरीकी सदर को उर्दन का दौरा मनसूख करना पड़ा। 4 मुल्की सरबराह इजलास में अमरीकी सदर के साथ मिस्र और फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने शिरकत करना थी। गजा के अस्पताल पर हमले के खिलाफ लंदन की डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज। मुजाहिरे की कॉल जंगों के खिलाफ सरगर्म स्टॉप दी वॉर और दीगर तंजीमों ने दी। शदीद बारिश के बावजूद सैकड़ों अफराद की शिरकत। अस्पताल पर हमला करके इसराइली जंगी जराइम का मुर्तकिब हुआ। बरतानिया और दीगर ममालिक इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का नोटिस ले। शुरका का मुतालिबा, फ्री फ़लस्तीन के नारे। इसराइली हिमायती ममालिक भी बर्बरियत के खिलाफ बोल पड़े। फ्रांस के सदर की भी अस्पताल पर हमले की मजम्मत, कहा शहरियों और अस्पताल पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने हमला नाकाबिले कबूल और गैर कानूनी करार दे दिया। गजा से आने वाली खबरें बहुत तबाहकुन हैं। जस्टिन ट्रूडो की इसराइली जारहियत की मजम्मत। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि गजा के अस्पताल पर हमला तबाहकुन और इंसानी जानों का ज़या है। आम शहरियों की जानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए।
गजा में हस्पताल पर हमला, पाकिस्तान की जानिब से भी शदीद मसम्मत। इसराइली हमले में सैकड़ों अफराद शहीद हुए, हस्पताल में जख्मी और पनाह गुज़ीन मौजूद थे। हमला गैर इंसानी है, कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। सिविल आबादी और इमदादी मराकज़ को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। आलमी बरादरी इसराइली बमबारी रोकने के लिए हंगामी इक़दामात उठाए, तर्जुमान दफ्तर खारिजा। तुर्किया, ईरान और कतर की गजा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी की मज़म्मत। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने गजा में जारी वहशियाना मुजालिम को फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। ईरान ने गजा पर इसराइली हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। मिस्र का भी गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। आलमी बरादरी से मज़ीद तशद्दुद रुकवाने के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा। गजा में हस्पताल पर बमबारी के खिलाफ दुनिया भर में शदीद एहतजाज। उर्दन में हजारों अफराद ने इसराइली सफारत खाने पर धावा बोल दिया, गेट को आग लगा दी। इस्तांबुल और अंकारा में भी इसराइली कॉन्सुलेट के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ नारे। बैरूत में भी मुजाहिरे, हजारों अफराद की शिरकत। कोलंबिया ने इसराइली सफीर को मुल्क बदर कर दिया। कुछ भी हो जाए, इंतखाबात कराना होंगे। पाकिस्तान की जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया। उम्मीद है रियासत के पूरे जोर के बाद इस्तिकबाल बड़ा होगा और इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी होगा। 90 दिन से जायद की कड़वी गोली तब खा सकते हैं जब इलेक्शन कमीशन तारीख का ऐलान करे। सिलेक्शन की सियासत ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। माजी में कसूर जिसका भी अब आगे बढ़ना होगा। हमें 90 का पाकिस्तान चाहिए, ना 2017 का। मुल्क को ऐसी नई क़यादत की ज़रूरत है जो माजी में फंसी ना हो। नफरत, तकसीम, गाली की रिवायत को छोड़ना होगा। बिलावल भुट्टो का कराची में सानह कारसाज को 16 साल होने पर इज्तिमा से खिताब। इलेक्शन डेट के लिए अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान। साबिक वज़ीर ख़ारजा का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती, निहत्ते अवाम को ज़ालिमाना तरीके से शहीद किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा को बोलना होगा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से नोटिस जारी। अभी स्टेटस क्या है? क्या दरखास्त गुजार मफरूर है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जी, अभी दरखास्त गुजार का स्टेटस मफरूर का है। वकील नवाज शरीफ का जवाब, नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई तो वो बैरून मुल्क थे। कायद नून लीग ने कभी अदालत की तरफ से दी गई जमानत का नाजायज फायदा नहीं उठाया। हाल ही में अदालत ने चेयरमैन PTI को भी हिफाजती जमानत दी। वकील नवाज शरीफ के दलाइल, हमें नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत पर कोई एतराज नहीं। नायब प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौक़िफ़, प्रोसिक्यूटर के बयान पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इजहार बरहमी। कल आप कहेंगे सजा का फैसला भी बेशक कलअदम करार दे दे, हमें कोई एतराज नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की वापसी, फाइनल प्लान तैयार। कायद नून लीग एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान तक हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे। नवाज शरीफ का हेलीकॉप्टर शाही कला दीवाने आम के सामने ग्राउंड में लैंड करेगा, जहां से उन्हें गाड़ी के जरिए मीनार पाकिस्तान तक ले जाया जाएगा। जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को 4 बार इक़्तिदार से निकाला। मुल्क को बहरानों का शिकार किया गया। मुल्की मसाइल का हल किसी के पास है तो बता दे, नवाज शरीफ जैसा कोई है तो सामने आए। नून लीग पाकिस्तान को वहीं लेकर जाएगी जहां 2017 में था। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला, एक बार फिर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। हमारे मुखालिफिन अहबाम में डालते हैं, कहते हैं कैसे होगा वैसे होगा, जैसे नवाज शरीफ ने पहले किया था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब।
डॉलर का पलटकर वार, अमेरिकी करेंसी की कदर में बड़ा इजाफा। इंट्राबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 26 पैसे का इजाफा। इंट्राबैंक में डॉलर 280 रुपए 29 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 4 रुपए 50 पैसे महंगा 282 रुपए पर फरोख्त। फी तोला सोने की कीमत में भी 6,400 रुपए इजाफा। तोला 2,06,500 रुपए का हो गया।